नमस्कार। भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। गंगा और यमुना नदी के बीच द्वाबा की धरती कौशाम्बी जिले में एक से बढ़कर एक वीर सपूतों ने जन्म लिया और देश की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हीं में से एक कालाधाम के रहने वाले गुलाब चंद्र सविता ने भी साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान देश की सुरक्षा में अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। क्षेत्र के लोग आज भी उन्हें नम आंखों से याद करते हैं। कारगिल युद्ध में शहीद हुए गुलाब चंद सविता की पत्नी ने बताया कि उनके पति के शहीद होने के बाद उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर पिता की तरह ही फौज में भर्ती कराया है। पत्नी शांति देवी ने बताया कि उनके पति बहुत ही व्यवहार कुशल थे, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोग आज भी उन्हें नम आंखों से याद करते हैं और उनकी सराहना करते नहीं थकते हैं। शहीद गुलाब सिंह सविता के बचपन के साथी राकेश पांडे ने बताया कि गुलाब चंद्र सविता बचपन से ही देश के लिए कुछ कर जाने का जज्बा रखते थे और बहुत ही साहसी भी थे। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरा बचपन का साथी गुलाब चंद्र सविता ने ही देश के लिए अपनी जान गंवा दी और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। गंगा और यमुना नदी के बीच स्थित द्वाबा की धरती कौशाम्बी में एक से बढ़कर एक वीर सपूतों ने जन्म लिया और युद्ध के दौरान अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, जिनके बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्हीं वीर सपूतों में से कड़ा के रहने वाले गुलाब चंद्र सविता भी थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। बहुत ही सरल स्वभाव के थे गुलाब चंद और देश के लिए कुछ करने का जज्बा बचपन से ही उनके अंदर था और वो मराठा रेजिमेंट में भर्ती हुए। आर्मी में उनका प्रमोशन हुआ, नायक के पद पर थे और कारगिल युद्ध के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए। ये गुलाब चंद सविता आज हमारे कौशाम्बी के लाल हैं। आज हम लोगों को गर्व है तो देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया। सन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान देश की सेवा करते करते कौशाम्बी के कड़ाधाम क्षेत्र के रहने वाले गुलाब चंद्र सविता वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी पत्नी शांति देवी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपको आपके पति कितना याद आते हैं? बहुत याद आते हैं, बहुत ज्यादा याद आते हैं। जब वहां से सूचना आई तो बगल में पीसीओ लगा था, वहां अफसर लोग फोन किए, बोले तुम्हारे पति को थोड़ा बीमार है, इलाज करवाना है। फिर जब यहाँ से गए तो काफी लोग भीड़ लगी थी, वहाँ काफी लोग रोने गाने लगे। तो हम बोले कि यार कैसे होगा। फिर अपने बच्चों को लेके बैठ गए, वहाँ रोने लगे। फिर उसके आगे क्या हुआ पता नहीं। उनकी जब डेड बॉडी आई तो कैसा मंजर था? जब उनके बॉडी आई तो बहुत मंजर बेकार था, बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत लोग सोच में पड़ गए हैं, बहुत लोग दुख मचा रहे मानो कि कैसे हुआ उनके बॉडी का। जब दरवाजे आ गई बॉडी तो उसके बाद और फोर्स आ गई है, वहां से फोर्स भी काफी आ गई है। तो सब समझाने लगे हैं बच्चों को, हमको को मत रो, सब बच्चों ठीक हो जाएंगे, आपको दुख कट जाएगा। हम बोले ठीक है। उसके अलावा आपके बेटा फौज में है क्या? बड़ा वाला बेटा फौज में है, बड़ा वाला बेटा फौज में है। उनको मना किया गया है कि बेटा मत जाओ, तो बोले नहीं, अपने पापा के बदला लेने जाएंगे, वहाँ लड़ाई पे जाएंगे। हम बोले घर में रहेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, यहाँ भी तो वहीं हमको जाने दो। अपने कदमों से दौड़ धूप के निकल गए हैं। आपकी प्रशासन से अभी क्या मांग है? प्रशासन से मांग ये है मेरी कि मेरी जो मूर्ति बनी है वो संगमरमर की मूर्ति बन जाए बस, और गार्डन जो बनना है वो अपना बन जाए, इतना मांगी बस भैया, कुछ नहीं मांग हमको। अभी आपने गुलाब चंद सविता जो युद्ध में शहीद हो गए थे, उनकी पत्नी शांति देवी को सुना। उन्होंने बताया कि परिवार में जिस समय यह सूचना मिली कि गुलाब चंद शहीद हो गए, आपके पिता गुलाब चंद सविता देश की सेवा करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आपके भाई भी अब देश की सेवा कर रहे हैं, फौज में भर्ती हो गए हैं। आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पिताजी शहीद हुए हैं,
मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मेरे भैया भी आर्मी में हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि वहाँ पे देश सेवा कर रहे हैं। ऐसे सबको मौका नहीं मिलते हैं देश सेवा करने के लिए, भारत माता की सेवा करने के लिए। कितना मिस करते हैं आप अपने पापा को? मैं बहुत मिस करता हूँ। कभी-कभी तो अकेले फ़ील होके रोना भी आता है कि हम अपने पिता का कभी साथ नहीं देख पाए, कभी अपना चेहरा नहीं देख पाए अपने पिताजी का। मैं बहुत छोटा था, मम्मा लोग बताती हैं। जब आपके पिताजी शहीद हुए थे, तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? मेरी समथिंग 6 महीने का था मैं, 6 महीने का। अच्छा, आप आगे क्या करना चाहेंगे? आप किस ओर अपना करियर देख रहे हैं? मैं भी डिफेंस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी कई पेपर्स दिया हूँ, जो कि अभी थोड़ा दिक्कतें हो जा रही हैं, मेडिकल अनफिट हो जा रहा हूँ। बाकी जैसे भी हो जाएगा, मैं भी फ़ौज की सेवा करना चाहता हूँ, भारत माता देश की सेवा, अपने पापा, अपने भाई की तरह बनना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कारगिल युद्ध में शहीद हुए गुलाब चंद सविता के पुत्र नरेंद्र जी को, जिन्होंने बताया कि उन्हें बहुत गर्व है अपने पिता पर और वह भी आगे चलकर फौज में भर्ती होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। कैमरामैन अनय श्रीवास्तव के साथ भारत 24 के लिए अमन त्रिपाठी की रिपोर्ट। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत 24।